व्यूज जानते हैं। एंड संतोष, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपकी कॉल्स कहाँ पे हैं? या गुड मॉर्निंग सृष्टि एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यस, मेरा फोकस रहेगा एक्सिस बैंक पर। कल के सेशन में हमने आखिरी के एक घंटे में मेजर मूव लार्ज कैप में देखा है, तो जैसा हम हाईलाइट कर रहे हैं कि एफआईएस की शॉर्ट बहुत पोजीशन बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती है तो यहाँ से लार्ज कैप में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक की बात करें तो स्ट्रॉन्ग काउंटर है, अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छे से प्लेस्ड है। यहाँ पे फर्दर स्ट्रेंथ नजर आ सकती है। यहाँ पे 1100 के पुट पे अच्छी राइटिंग भी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 1170 का टारगेट रहेगा, 1125 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मेरा स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। इस काउंटर की बात करें तो ये एक गिरावट के बाद बहुत तेजी से रिकवर किया और अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। और गोल्ड के प्राइस में तेजी है तो उसका फायदा इसको मिलता है। तो 1700 का एक कॉल राइटर बैठा हुआ है, जैसे 1700 क्रॉस करेगा मुझे लगता है यहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा, जिससे इसमें और तेजी बनेगी। तो यहाँ पे 1740 के टारगेट रहेंगे, 1680 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये दो शेयर मुथूट फाइनेंस कल अच्छी हमने क्लोजिंग देखी। आज 1740 का आपके लिए टारगेट बनेगा। और एक्सिस बैंक में भी कल लास्ट आवर के ट्रेड में बहुत बढ़िया रिकवरी, डे हाई पर ये बंद हुआ। एक्सिस बैंक को भी खरीदने की सलाह है। दो शेयर आपके लिए संतोष जी की तरफ से। अंशुल जी, आपके शेयर कौन से हैं? आपका कन्विक्शन कहां पर है सर? ये अक्षय जी, जैसा अभी मैंने कहा कि वहाँ स्टॉक्स में फोकस होना चाहिए जहाँ पे शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है और प्राइजेस उस पूरे एंकर वीवैप के ऊपर निकल चुकी है। तो उसमें से एक इंडियन होटल है जहाँ पे प्रीवियस मंथ लो के नीचे हमने फेड लो दिया है और वीकली चार्ट पे लास्ट वीक में एकदम लो पे क्लोज हुए थे और करंट वीक में 180 डिग्री रिवर्सल आया है। तो यहाँ पे फर्दर शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड हो सकती है, तो इसको बाई करके चलना चाहिए 568 के आसपास। 560 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा और 580 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, क्योंकि वहां पे स्विंग हाई का रेजिस्टेंस है। 580 निकलता है तो ये शॉर्ट कवरिंग और तेजी से 599 600 तक निकलेगी। दूसरा कैश काउंटर बाई दूंगा जियो फाइनेंस का। प्रीवियस मंथ लो और प्रीवियस वीक लो के नीचे दो विकिंग कैंडल बनी थी और उनको फॉलो थ्रू मूव मिला है, तो वीक लॉन्ग्स कंप्लीटली शेकआउट हो चुके हैं और अब यहाँ से केवल स्ट्रांग हैंड्स हैं और वापस से मोमेंटम में रिटेल इन्वेस्टर्स एंटर करेंगे। तो इसमें भी एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। 355 रुपये में बाई करना चाहिए। 345 रुपये का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा और 375 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 375 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर 410 का दरवाजा खुल जाएगा। तो 375 पे आधी प्रॉफिट बुकिंग करके बाकी आधा स्टॉक होल्ड करना चाहिए 410 तक के लिए। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। जैसे अंशुल जी आपने कहा भी ना कि सिलेक्ट मिड कैप के अंदर मोमेंटम है और मिड कैप के अंदर आएगा, आपके दोनों शेयर भी मिड कैप कैटेगरी के ही हैं। आप बता रहे हैं कि एक तो इंडियन बैंक माफी इंडियन होटल्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आएगा, दूसरा जियो फाइनेंस के अंदर भी आ सकता है, जियो फाइनेंशियल्स के अंदर एक्चुअली में। और आपका जो टारगेट है यहाँ पे 375 का, काफ़ी दिनों बाद फिर से किसी ने कॉल दी है जियो फाइनेंशियल्स में, देख के अच्छा लगा। कल मोमेंटम बिल्कुल कम था लेकिन आज से शुरू हो सकता है, इस शेयर पे भी ध्यान रखा जाए। संतोष सर ने जो अपने ट्रेड दिए उसमें एक एक्सिस बैंक और मुथूट फाइनेंस है, दोनों बाय कॉल्स हैं। अब तक दो दो ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, दोनों एक्सपर्ट्स ने जो दिए हैं, और कुल मिला के दो एक्सपर्ट्स के 400 दिए हो गए। और निफ्टी बैंक निफ्टी पे मोटा मोटी व्यू हमारा भी मानना है कि भी और चलेगा, और यही अंशुल जी का भी मानना है कि भी और चलेगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, सतर्कता के साथ रह के काम कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जोश जोश में हम होश खो बैठे और मार्केट लपेटे में ले ले। तो इसलिए बस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बुलिश स्टांस अपना रखो, और मेरे को लग रहा है कि बढ़िया मूवमेंट आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। एक और धाकड़ गेस्ट, जिसे मैं बोलता हूँ धाकड़ गेस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका नाम है सुमित मूलचंदानी और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। सुमित भाई नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपकी इंटेलिजेंस का हमको बेनिफिट मिलता है और गाहे बगाए थोड़े टफ क्वेश्चंस पूछ के आपसे हम आइडिया भी ले लेते हैं। जरा बताइए सर, आज आप मार्केट में कौन से शेयर्स लेके आए हैं? गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसे कि ऑलरेडी आपने इंडेक्स पे तो एनालिसिस दिया हुआ है, तो बिल्कुल व्यू जो है वो बुलिश रहेगा, दो बाय कॉल्स रहेंगे। देखिए, आईटी काफी टाइम से परफॉर्म करने की कर रहा है, लेकिन कल के सेशन में काफी अच्छी क्लोजिंग मिली है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप एलटीआई माइंट्री पे ध्यान रखिए। एक पुल बैक का कैंडिडेट हो सकता है, काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है, तो मैं करंट मार्केट प्राइस से बाय करूंगा। 4770 का क्लोजिंग है कल का। 4920 एंड 5080, ये दो टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 4655 का। दूसरा रहेगा कोटक बैंक।
तो यहाँ पे कोटक बैंक पे एक लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक एडमन यू पैटर्न जिसको बोला जाता है उसका ब्रेकआउट आया हुआ है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 1730 एंड 1770। अपसाइड में जो गैप है वो माइट बी गैप फिलिंग प्रोसेस करने ऊपर आ सकता है स्टॉक को। 1635 का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके ठीक है, तो आपकी तरफ से हो गया एक तो कोटक महिंद्रा बैंक एक हो गया आईटी। गजब का कॉम्बिनेशन है आपका आईटी और बैंक्स का। ये टिपिकली तभी आता है जब कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है, और मैंने आपको बताया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बैंक और आईटी यानी कि आग और पानी एक साथ आपको चलते हुए दिखे। और आपको एल टी आई माइंट्री आई टी का और कोटक महिंद्रा बैंक बैंक्स का दोनों का आपको सुमित मूलचंदानी ने आपको ट्रेड दे दिया। अच्छे से आप टारगेट स्टॉप लॉस को नोटिस कर लीजिएगा। IRFC अंशुल जैन एक बार जरा आप चेक करना। IRFC प्लस करना है क्या छोड़ना है इसको? देखिए डिम्पी जी, बिल्कुल इसको प्लस किया जा सकता है। लगभग 58 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न बिल्ड हो रहा है, जिसका ब्रेकआउट प्रीवियस मंथ हाई 164.30 के ऊपर है। तो यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बाई कर सकते हैं क्योंकि इनसाइड बार की फॉर्मेशन है। पहला टारगेट वही रहेगा, ब्रेकआउट पॉइंट 164.30, और जैसे ही 164.50 का लेवल निकलता है, इसमें अगला टारगेट जो बनेगा वो 184 185 की जोन का बनेगा। तो प्रीएम्प्टिव यहाँ से बाई करके चल सकते हैं। 60-50 तक का टारगेट भी आ सकता है, तो आप लगाइए इस पे जरा स्टैम्प बाय की। पहला हो गया वेट एंड वॉच, दूसरा हो गया बाय, तीसरा शेयर है ग्यूफिक बायो। संतोष सर एक बार जरा आप चेक करना, ग्यूफिक बायो GUFIC। यस जिन पे इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से बाउंस बैक कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी जारी रहेगी। ऊपर में हमको 360 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ग्यूफिक बायो यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड की गुंजाइश ज़रूर है, पर इसके अलावा एक बार इन्फो एज पे भी राय दीजिए संतोष। यहाँ पे नोमेरा की रिपोर्ट आई है, नतीजों के बाद जो है इन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। कमेंट्री बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, पर कैसे देख रहे हैं आप इन्फो एज को चार्ट्स पे? की बात करें तो एक तो तेजी के बाद साइडवेज हो गया था। कल एक पुल बैक आया, पुल बैक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक किया है। तो लग रहा है कि शायद इसका कल एक बेस बन चुका है। स्टॉक वापस ऊपर चलने के लिए तैयार है। 6000 के ऊपर टिकता है तो वापस हमको 6400 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अपसाइड एक दिखने को मिल सकती है, पर आपकी स्क्रीन पे जो है आप देख पा रहे होंगे कि PB फिनटेक यहाँ पे प्री ओपन में जो ब्लॉक डील्स थी जहाँ पे प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी हल्की सी कम कर रहे थे, उसके चलते कई सौदे हुए हैं और 83.7 लाख शेयर्स जो हैं चेंज ऑफ हैंड्स किए हैं, और पूरी इक्विटी जो है 1.9% पे आती हुई दिखी है। तो ये ब्लॉक डील PB फिनटेक पे फिलहाल तो हो चुकी है। स्टॉक शायद हल्के से लाल निशान के साथ शुरुआती संकेत दे रहा है। देखते हैं कि क्या कुछ प्राइस एक्शन इस काउंटर पे बनता है। कुछ और काउंटर्स पे नजर डालें तो एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस पे अंशुल क्विकली आप अपना टेक दे पाएंगे। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे नतीजों के बाद उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा के अब 900 रुपये कर दिया है। एक पॉजिटिव शुरुआत के साथ शायद इसकी तैयारी हो। कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे अंशुल? देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में मंथ के स्टार्ट में देखें तो हैवी रोल ओवर पोजीशंस आई थी, और ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ बड़ा होगा, और एग्जैक्टली वही पैन आउट होते हुए दिख रहा है। प्रीवियस मंथ लो के नीचे दो फेल्ड लो की फॉर्मेशन रही है, हैमर कैंडल रही है, और कल के सेशन में फॉलो थ्रू मूव मिला है। तो यहाँ से पहला लॉजिकल टारगेट बनता है प्रीवियस मंथ हाई 680 का, और डेली चार्ट पे देखें तो लगभग 55 डेज का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी 680 तक का है। तो 680 तक इमीडिएट प्ले बनेगा। 680 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो फ्रेश लॉन्ग्स लेना चाहिए। 745 तक के टारगेट बनेंगे, तो यहाँ से 680 के लिए प्ले कीजिए। 680 के ऊपर सस्टेन करता है तो 745 के लिए प्ले करना चाहिए।